अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों को साथ लेके हम चलेंगे। अब जैसा कि हमारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे पहले सेशन में हमने सिर्फ़ ऐसे ही बैठ के बताया हुआ है। फिर सेकंड जो हमारा सेशन था, ये पीछे आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, हमने इस पे बैठ के प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया था। अब जैसे जैसे हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी चीज़ मज़ीद इसमें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो आज है हमारे मेडिकल बिलिंग न्यू बैच का ओरिएंटेशन है। आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने न्यू बैच के अंदर क्या क्या चीज़ अचीव करेंगे और क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे और किस किस चीज़ के बारे में हमें पूरी ग्रिप इंशाल्लाह बैच कंप्लीट होने के बाद होगी। सबसे पहले तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि मेडिकल बिलिंग है क्या चीज़। बेसिकली हम मेडिकल बिलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन कंट्री के अंदर ये इन्वॉल्व है और मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है। आप इसको पाकिस्तान में घर बैठे कैसे कर सकते हैं, आप जॉब अवेल कैसे कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी कंपनीज के साथ वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ घर बैठे काम कैसे कर सकते हैं, या आप पाकिस्तान में बैठ के इंडिया, यूएई, बांग्लादेश, फ़िलिपाइनी कंपनियों के साथ मेडिकल बिलिंग का वर्क कैसे कर सकते हैं, या ज़्यादातर आजकल सऊदी अरब में भी लोग बैठ के मेडिकल बिलिंग का वर्क कर रहे हैं। तो आज ये हम, और दूसरा हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पेशेंट रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट पोस्टिंग तक, इसके दरमियान आने वाले हर स्टेप को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे डेमोग्राफिक हैं, पीएचआई है, इंश्योरेंस प्लान है, इंश्योरेंस टाइप्स है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह आगे विज़िट और इनकाउंटर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे एडमिन कोड है, ईएम सर्विस है, मॉडिफायर है, आईसीडी हैं, सीपीटी कोड है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट एंड प्लान्स है। इसी तरह आगे जो इंश्योरेंस वेरिफिकेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट को बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। देखें, आपके कामयाब होने के लिए 3 चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी हैं, वो आपको समझनी होंगी। उसके बग़ैर कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। पहली चीज़ है सीक्वेंस, कि आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, किसी स्टेप को स्किप नहीं करना। अगर आप किसी स्टेप को स्किप करते हैं तो इसका मतलब है आपके नॉलेज में गैप आ जाता है, और ये जो नॉलेज गैप है ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। ये आपको नुकसान कब देगा? ये आपको परफॉर्मेंस बेस पे नुकसान देगा। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और वो कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जो आप वहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बल्कि आप अपने उस वक्त को कोसेंगे जिस वक्त आप लर्निंग कर रहे थे। ये है सीक्वेंस, कि आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। और हमारे ओरिएंटेशन और हमारे बैच और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की ये खूबसूरती है कि हम आपको कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करने देते। आपको कोई काम आ गया, फैमिली में कोई फौतगी है, कोई शादी है, आप ट्रिप पे चले गए, आप बिज़ी हैं, आपके पेपर हैं, कोई इवेंट्स आ गया, आपने दरमियान में कुछ गैप ले लिया, तो जब आप गैप के बाद दोबारा आएंगे तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने इतना जो लेक्चर थे वो मिस कर दिए। अगर हम आपको ये कहें कि आपने लेक्चर मिस कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि हम नहीं चाहते कि आप पूरा सीखें। हमारा मकसद चूँकि आपको पूरा सिखाना है, तो इसलिए अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कोई आपका लेक्चर स्किप हो जाता है, कोई मजबूरी में, ट्रैवलिंग में, इवेंट्स में, शादी में, फौतगी में, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हम आपको वहाँ से दोबारा स्टार्ट करवाते हैं जहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। कोई किसी किस्म के हिडन चार्जेस नहीं होते इसमें, बिल्कुल भी। कोई फ़ीस दोबारा रिवाइज़ नहीं की जाती, कोई आपको नहीं कहा जाता कि आप दोबारा पे करें, बल्कि प्रॉपर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, क्योंकि हम स्किल डिलीवर कर रहे हैं। हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं, हम आपके इवेंट्स की अहमियत को समझते हैं, हम आपके टाइम की अहमियत को समझते हैं। असल वजह ये नहीं है, वजह ये है कि मैं ख़ुद इस चीज़ को अवेल करके आया हूँ। मुझे पता है कि जब हम कोर्स कर रहे होते हैं, दरमियान में हमारे फैमिली इवेंट्स भी आते हैं, हमारे पास नेट प्रॉब्लम्स भी होती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का ये भी मसला है कि हम ट्रैवलिंग में भी होते हैं, कभी हमारे पास नेट भी नहीं होता। तो असल में हमारा ये मकसद है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्किल डिलीवर की जाए। अब ये सबसे पहली चीज़ है सीक्वेंस।
अगर आप सीक्वेंस के साथ नहीं सीखते तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। बेशक आप 5 लाख फ़ीस दें, 2 लाख दें, आप 1 लाख दें या 1000 दें, जब तक आप ख़ुद अपने अंदर को सीक्वेंस पैदा नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप टाइम देना जो है ये अपने कंफर्ट जोन के अंदर क्रिएट नहीं करते, आप नहीं सीख सकते। अब दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ है सवाल करना। जब आप सीख रहे होंगे, अगर आप सवाल नहीं करते आप नहीं सीखते। अगर आप ये कहते हो कि आपको सब आता है, इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता। आप सवाल करें कि सर ये चीज़ हमें बताएं, ये मार्केट में मेरे जो मैं सिखा रहा हूँ असल में मैं इस हिसाब से सिखा रहा हूँ कि आपका कैलिबर क्या कहता है। अब देखो, मैंने एक लेक्चर दिया या मैं ये ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, हर बंदे को ये पहली दफ़ा सुनने पे समझ नहीं आएगा। कोई बंदा इसको पहली दफ़ा सुनेगा, फिर कोई बंदा इसको दूसरी दफ़ा सुन के लिखेगा, कोई बंदा तीसरी दफ़ा सुन के इसको बंद करके फिर लिखेगा, कोई बंदा चौथी दफ़ा सुनेगा, 5वीं दफ़ा सुनेगा, फिर समझ आएगी। इसका क्या मतलब है कि हर इंसान का कैलिबर मेंटालिटी जो है ये बराबर नहीं है। तो इसलिए मैं कभी भी इस बात पे मुतमईन नहीं होता कि मैंने एक लेक्चर दे दिया है तो इसका ये मतलब है कि ये सबको समझ आ गई है। कभी भी नहीं। ये आपको तब समझ आती है जब आप सवाल करते हो। आपको किसी भी स्टेप की, किसी भी कंसेप्ट की तब समझ आती है जब आप सीखने के बाद बग़ैर किसी से पूछे उसको एक पेपर पे उतार लो। तो हमारे बैच की, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम आपको इतना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आप किसी के सामने भी बैठ के ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने सीखा क्या है। पहली चीज़ है सीक्वेंस। दूसरी चीज़ है आपका कंसेप्ट क्लियर करना सवाल और जवाब से पूछ के। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप YouTube से नहीं सीख सकते। कितने लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपको ये सिखा रहे हैं फ्री में, ये सिखा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप मेरा चैनल तब सब्सक्राइब करें जब आप मेडिकल बिलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप मेडिकल बिलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको बेनिफिट नहीं दे रहा और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे डेड ऑडियंस आए जो कल को मुझे व्यूज़ ही ना दे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कंसेप्ट क्लियरेंस की, कैलिबर की। हर इंसान का कैलिबर बराबर नहीं होता, समझने का, सीखने का मेंटालिटी लेवल बराबर नहीं होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक लेक्चर को दूसरी दफ़ा रिवाइज़ किया जाए, तीसरी दफ़ा उस पर सवाल और जवाब किए जाएं, चौथी दफ़ा देखा जाए कि लोगों ने अपने मेंटालिटी के मुताबिक इसको कितना ऑब्ज़र्व किया है। तो हम इस सीक्वेंस के साथ चलेंगे कि आपका कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर है। हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते करते आगे चलेंगे, ना कि हम दौड़ लगा दें कि आओ जी हमारा बैच ख़त्म हो गया, नए स्टूडेंट ढूंढें। नहीं, मैं ऑडियंस जनरेट कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम पे काम नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट सीखें वो बेशक 6 महीने बाद अपनी सीट पे जाके बैठे, लेकिन वो मुझे रिप्रेजेंट करें। वो लोगों को बताएं कि हम इस शख्स से सीख के आए हैं और इस शख्स ने हमें इस सीक्वेंस से सिखाया है कि हमारा प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 110% क्लियर है। मैं इस दौड़ के साथ नहीं जाना चाहता कि आप लोगों को या कि ये कहें कि हाँ मैंने सीखा है लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैं ड्यूरेशन की दौड़ में आपको फंसा नहीं रहा। मैं चाहता हूँ आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें। आप जब किसी के सामने इंटरव्यू दें और आप उसको बताएं कि आप सीख के आए हैं, जब वो आपसे पूछे कि हैक फॉर्म क्या है तो आप उसे बताओ ये क्या है। हेल्थ केयर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब है, और ये एक फॉर्म है जो NUCC बनाता है और ये CMS 1500 फॉर्म कहलाता है और ये इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्लेम सबमिट करने के काम आता है। अब ये एक एक्चुअल जवाब है। आप उसको ये ना कहो कि हाँ मैंने पढ़ा था, ये एक फॉर्म था, इसके अंदर मल्टीपल बॉक्स होते हैं। वो बंदा कहेगा ले तेरे पढ़ने की मेंटालिटी क्या कहती है, तूने ये पढ़ा है, तुम्हें खुद नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है। तो मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद को नहीं समझता कि मैं एंड हूँ, नहीं, मैं शुरुआत हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम 2025 अक्टूबर 14 से स्टार्ट किया था लोगों को सिखाना। अब मैं अप्रैल में बैठा हूँ, मई में मुझे आउटपुट अब मिलना स्टार्ट हुई है। तो मैं ये कैसे दावा कर लूँ कि आप मुझसे आएँ और 25 दिन में आपको अरबों खरबों डॉलर या $1000 या $500 की इनकम आना स्टार्ट हो जाए। कभी भी नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कहता।
जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट नहीं होता, जब तक आप ये बोल नहीं पाते कि आपने सीखा क्या है, मार्केट में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और मैंने आपको इस सीक्वेंस से सिखाना है कि जब आप मार्केट में जाके बैठें, आप किसी को अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि जब आप किसी के सामने जाके बैठें, आप इंटरव्यू दें, आप उसको बताएं कि आप सीख के आए हैं, तो वो शख्स जब आपसे सवाल करे तो आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उसको बता तो सकें कि आप क्या सीख के आए हैं। अब मैं आपको इस दौड़ के पीछे नहीं लगाऊंगा कि आप आए मैं आपको 25 लेक्चर में सिखा दूंगा, कभी भी नहीं। मेरा पहला क्या टारगेट है, आपका सीक्वेंस बराबर रखना। आपने अगर पहला स्टेप सीखा है और दूसरा स्टेप नहीं सीखा, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं आपको पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सिखाऊं। मैं आपको ये ना कहूं कि आपका तो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि आप ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद मुझे गालियां देंगे। मैं बिल्कुल गालियों का हकदार नहीं हूं, बल्कि मैं उस तारीफ़ का हकदार हूं जो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। आर्टिफिशियल नहीं, बल्कि वो तारीफ़ जो आप मुझे ये कह के करें कि सर हमने आपसे सीखा है, आपने हमें ये चीज़ सिखाई है और आज वाकई मार्केट में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना, आपको ये सिखाना कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो इसको आप किस लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन लेवल क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि मेडिकल बिलिंग क्या है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने मेडिकल बिलिंग को रिप्रेजेंट कैसे करना है। आज का दौर है रिप्रेजेंटेशन का, जो नज़र आ रहा है वही बिक रहा है, जो नज़र आ रहा है वही बंदा कामयाब है। आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो, जितनी बड़ी मर्जी डिग्री हो, जब तक आप ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि आप क्या जानते हैं, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब काफ़ी सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस काम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इस काम के लिए आपकी ग्रेजुएशन ज़रूरी है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्किल ज़रूरी है। किसी भी स्किल के लिए तालीम मैटर नहीं करती। आपकी प्राइमरी है, आपकी मिडल है, आपकी मैट्रिक है, आपकी इंटर है, आई कॉम है, बी कॉम है, मास्टर है, PhD है, कोई है। जब आप स्किल सीखते हैं तो आपकी अपनी तालीम की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप तालीम के साथ स्किल नहीं सीखते, आपकी अपनी तालीम की वैल्यू बहुत कम होती है। आपको प्रूव करना पड़ता है, इम्प्रूव आप नहीं करते। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में जब आएँ, कोई भी मेरा स्टूडेंट है, जब वो मेरे साथ इनरोल करे तो वो इम्प्रूव करे। ई से वो प्रूव करने ना बैठ जाए कि मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इम्प्रूव करे, लोग उसको ढूंढें, लोग उसको कहें कि भाई तू क्या जानता है, तू हमें बता। अब मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं पाकिस्तान में, या जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने कंपनी बनानी है, कुछ लोग कहते हैं हमारा सेटअप नहीं चल रहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को वैसे ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, आप हमें बताओ। वो मुझे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मार्केट में। एक तो मैं सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ, दूसरा मैं ख़ुद को, अपने इल्म को, अपनी स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, आप दुनिया में कोई भी स्किल सीख लो, आपको तब तक उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी जब तक आप उसको रिप्रेजेंट करना नहीं सीख जाते। अब इसको अकाउंट की फील्ड में कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइज करना। जब तक आप डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, बल्कि आप बार बार आपको सफाइयाँ देनी पड़ेंगी कि ये गलती मैंने नहीं की, ये मुझे याद नहीं था, ये मैंने लिख के नहीं रखा था। जब आप डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे, पहली चीज़ आप सीक्वेंस से चलेंगे, किसी स्टेप को आप मिस नहीं करेंगे, और तब तक आप उस स्टेप पे स्टिल रहेंगे जब तक आपका उस स्टेप के हवाले से कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो जाता, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, आपको पता होगा कि ये जो नेक्स्ट स्टेप है, ये पहले स्टेप का रिज़ल्ट है और अपने आप में ये पहला स्टेप है। मेडिकल बिलिंग की फील्ड में मेन 10 बड़े सब्जेक्ट हैं। पेशेंट, व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, ये रिज़ल्ट है पेशेंट रजिस्ट्रेशन का, कि आपको पहले पता होना चाहिए मेडिकल बिलिंग क्या है, तभी आप पेशेंट स्केड्यूल, पेशेंट अपॉइंटमेंट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखो, मैं व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग का रिज़ल्ट क्या है? पेशेंट रजिस्ट्रेशन।
अब पेशेंट रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि आप इंश्योरेंस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि पेशेंट का क्या बेनिफिट प्लान है, पेशेंट को क्या चीज़ कवर कर रही है, कौन सा बॉडी पार्ट कवर है, कौन सा नहीं है, पेशेंट को क्या सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो इंश्योरेंस कवरेज दे रही है और कौन सी नहीं दे रही। अब ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन का रिज़ल्ट है इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। अब इंश्योरेंस वेरिफिकेशन अपने आप में पहला स्टेप है, लेकिन ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन का रिज़ल्ट है। और ये पेशेंट व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग का तीसरा स्टेप है। पहला व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, दूसरा पेशेंट रजिस्ट्रेशन, तीसरा इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। लेकिन अपने आप में इंश्योरेंस वेरिफिकेशन पहला स्टेप है, लेकिन ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप है, रिज़ल्ट है। अब इसके आगे आता है इनकाउंटर, विज़िट। अब विज़िट वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट है। डॉक्टर मुतमईन है कि पेशेंट की कवरेज है या नहीं है, उसको पहले से पता है। अब ये इंश्योरेंस वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पेशेंट के सामने डॉक्टर आ रहा है उसको कितनी कवरेज मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही। ये एक सीक्वेंस के तहत चलता हुआ वर्क आ रहा है। अब व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, पेशेंट स्केड्यूल अपॉइंटमेंट सेकंड। अब थर्ड इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, फोर्थ आ गया इनकाउंटर एंड विजिट। अब देखो, अब ये 4 स्टेप हैं। अगर आपने इसके अंदर एक स्टेप मिस कर दिया तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो विजिट और इनकाउंटर पे प्रॉपर नहीं बैठेगा। क्यों? आपके अंदर नॉलेज गैप आ गया। और ये मैंने कभी अपने स्टूडेंट के अंदर नहीं आने दिया। मैं बार बार सवाल करूंगा और मैं करता हूं अपने स्टूडेंट से। मैं उनको कहता हूं कि आप सवाल करो, आपका कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर है। मैं ये समझता हूं ज़ाती तौर पे, जैसे मैंने सीखा रींग रींग के, मैंने छलांग लगा लगा के नहीं सीखा। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको एक लाइन बताता हूं तो आप मुझे 2 लाइनों का आउटपुट दो, कभी भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर मैंने 10 लाइनें सिखाई हैं, आप मुझे 1 लाइन बताओ, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस और इत्मीनान से बताओ कि सर मैंने ये सीखा है, ताकि मुझे पता हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है। मैं फिर वहाँ से दोबारा आपको सिखाना स्टार्ट करूँ। असल मेरा ओरिएंटेशन ये है, ताकि कल को आपने मुझे रिप्रेजेंट करना है। आप मार्केट में जाओगे, आप कहोगे जी मैं इस शख्स से सीख के आया हूँ। वो जब मेरी क्वालिटी देखेंगे, मेरे चैनल पे आके मेरे सिखाने का अंदाज़ देखेंगे, तो वो कहेंगे वाकई आपके पास नॉलेज है और आप एक अथेंटिक शख्स से सीख के आए हैं। अगर मैं आपकी क्वालिटी सेट नहीं करता, मैं आपको एक ब्रांड नहीं बनाता, मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं करता, अगर मैं आपका कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, मैं आपको एक्सेल और वर्ड के बारे में नहीं बताता कि मेडिकल बिलिंग में एक्सेल और वर्ड का क्या रोल है, आप जब जाके मार्केट में बैठोगे, आप जाके कहोगे कि आप इस शख्स से सीख के आए हो, वो कहेंगे ये तो फारिग है, ये तो कोर्स बेच रहा है, इसको तो पता ही नहीं है मेडिकल बिलिंग क्या है। जब मेरा क्वालिटी इतनी अच्छी और इम्प्रूवमेंट होगी कि आप किसी के सामने भी बैठ के बोलेंगे कि मेडिकल बिलिंग ये है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन ये है, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन ये चीज़ है, और इनकाउंटर और विजिट ये चीज़ है, क्लेम क्रिएशन ये चीज़ है, ICD CPT कोड ये है, AOB COB C3 W9 HIPAA HMO PPO EPO डिडक्टिबल, को-पे, को इंश्योरेंस, ये इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्म के नाम हैं, कुछ प्लान्स हैं, इंश्योरेंस टाइप है, प्राइवेट है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट है। मतलब जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल 110% क्लियर नहीं होगा, आप इंटरव्यू में कैसे बोलोगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो, अगर मैं उनको 100% सिखाऊँ तो वो कम अज़ कम 30% तो बोलने के काबिल हों। ये सेकंड चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट में लेके आनी है। अब जो भी मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आप मेरे पहले बैच को देखें जो ये स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें ये चीज़ नहीं है जो मैं आज बोल रहा हूँ। इसी से ये चीज़ मैंने सीखी है। अब ये मेरा पहला स्टेप था, ये रिज़ल्ट है जो आपके सामने बैठा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि हर पहला स्टेप अपने आने वाले स्टेप का रिज़ल्ट है, और हर पहला स्टेप अपने आने वाले रिज़ल्ट की पहली मेहनत है। तो आप लोगों ने यह समझना है कि मेडिकल बिलिंग का पहला स्टेप क्या कहता है, मेडिकल बिलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, और आप मार्केट में किस तरह से इतने बड़े कंपटीशन का मुकाबला करेंगे। अब ये सेकंड चीज़ है। पहली चीज़ सीक्वेंस है, दूसरी चीज़
आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने बिल्ड करना है, आपका कम्युनिकेशन लेवल मैंने बढ़ाना है, आपको मैंने बोलना सिखाना है, आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन करना सिखाना है कि आपने मार्केट में मेडिकल बिलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने मार्केट कंपटीशन को कैसे टक्कर देनी है। मैंने मार्केट को कैसे टक्कर दी है, आज देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ। इस लेवल पे मैं था तो मैं टक्कर नहीं दे पा रहा था, आज इस लेवल पे मैं हूँ तो मैं टक्कर दे रहा हूँ मार्केट को, कंपटीशन को। तो ये मेरा सीक्वेंस और क्वालिटी है, ताकि कल को आप किसी के सामने जाके बैठें, आप इंटरव्यू दें तो उसको पता चले कि भाई आप लर्निंग करके आए हो, आप टाइम वेस्ट करके नहीं आए। और मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस से सीखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, 110% आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड को टाइम नहीं देते, आप सीक्वेंस के साथ नहीं चलते, आप नोट्स नहीं बनाते, आप अपने टीचर से, अपने सिखाने वाले से सवाल जवाब नहीं करते, आप अपने कंसेप्ट लेवल को क्लियर नहीं करते, आप बोलने में झिझकते हैं, आप अपने टीचर से सवाल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप इस कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये मेहनत मांगती है। मैंने अक्टूबर में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आज मैं इस सेटअप पे बैठा हूँ, सिखाने की बात कर रहा हूँ। मेडिकल बिलिंग को मैंने 2021 में सीखना स्टार्ट किया, 2023 से मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अगर मैं कभी सीखता, कभी ना सीखता, कभी सीक्वेंस ख़त्म करता, सवाल जवाब पूछना बंद कर देता, अपने लर्निंग पॉइंट को स्टॉप कर देता, तो फिर मैं मार्केट को टक्कर नहीं दे सकता था जिस तरह आज मैं मार्केट के बराबर आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हम कोशिश करेंगे, हम इस सीक्वेंस को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। आप जो जॉब कर रहे हैं, जिस शोबे में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप वेटर हैं, आप ऑफिस बॉय हैं, आप वो जॉब कंटिन्यू रखें। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, साथ साथ इसको टाइम दें, इसको सीखें। ये फील्ड आपको रातों रात अमीर नहीं करेगी। ये कोई जुए की ऐप नहीं है या कोई गेमिंग ऐप नहीं है कि मैं आपको कहूँ आप आएँ, मैं आपको तवीज़ झोल के पिला दूंगा और 25 दिन में आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये स्किल है, आपको समझना है कि स्किल में और जुए की ऐप में और ऐप प्रमोशन में क्या फ़र्क है। ये स्किल आपको देर से तरक्की देगी, लेकिन ऐसी तरक्की देगी कि वो तरक्की कभी भी आपको दोबारा वापस जॉब की तरफ नहीं लेके जाएगी। शर्त क्या है? पहला, सीक्वेंस, हर स्टेप का कंसेप्ट क्लियर करें। मेरे साथ अगर चलना है, मेरे कोर्स में आपने इनरोल करना है, आपको एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है। हर लेक्चर इम्पोर्टेड है, हर स्टेप इम्पोर्टेड है, हर फॉर्म इम्पोर्टेड है, हर टर्म्स इम्पोर्टेड है, हर इंश्योरेंस प्लान इम्पोर्टेड है। आपको समझना है कि कौन सा प्लान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सी टर्म्स, कौन सा रूल क्या कहता है। फिर ही आप सीखेंगे, फिर ही आप इतने बड़े कंपटीशन को टक्कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। पहली चीज़ सीखना, सीक्वेंस के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मेडिकल बिलिंग। सेकंड, रिप्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करूंगा, कम्युनिकेशन सेट करूंगा, वर्ड और एक्सेल के बारे में बताऊंगा कि वर्ड का क्या रोल है मेडिकल बिलिंग में, एक्सेल का क्या रोल है मेडिकल बिलिंग में। एज ए फ्रीलांसर घर बैठ के करने के लिए आपके पास एक सिस्टम और एक स्क्रीन होनी चाहिए। जॉब करने के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोबाइल काफ़ी है। एज ए फ्रीलांसर काम करने के लिए ये हेडफोन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। जॉब करने के लिए ये हेडफोन भी ना हो, इंटरनेट भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन ऑफिस में जाके जॉब करेंगे, वहाँ पे आपको सिस्टम भी कंपनी देगी और स्क्रीन भी कंपनी देगी, टेबल भी कंपनी देगी, सब कुछ कंपनी का है। फिर आपको ये चीज़ें अवेल नहीं करनी, फिर आपको सिर्फ जॉब पे जाना है, इन ऑफिस बैठ के काम करना है। अगर आप घर बैठे एज ए फ्रीलांसर मेरी तरह क्लाइंट का काम करेंगे, फिर आपको ये सिस्टम चाहिए और ये स्क्रीन चाहिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, लेकिन कबल अज वक्त जवाब जो आप चाहते हो ना, पहले ही दिन आके आप कहते हो कि फ़र्ज़ करो मैंने ये सीख लिया, अब मुझे क्या मिलेगा। तो मेरा जवाब क्या है? फिर फ़र्ज़ कर लो तुम्हें भी 10 लाख मिलेगा। ये वो जवाब है जो आप सुनहरी ख्वाब आपको लोग दिखाते हैं। कुछ लोग आपको कहते हैं
आप ज्वाइन करें, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ़लाँ सिखा देंगे, 25 दिन में आपको ऐसा बना देंगे, फौलादी। 25 दिन बाद पता चलता है कि एक भी लेक्चर समझ नहीं आया। हमें तो पता ही नहीं हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उससे सवाल किया 14 क्लास के बाद। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ आई है। कहता है सर शुरू से अब तक समझ आई है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे बता समझ क्या आई है। हमने 14 लेक्चर, हर लेक्चर 2 घंटे का पढ़ा, 28 घंटे टाइम दिया। 28 घंटे में तुमने क्या सीखा है? अब 14 लेक्चर पे वो टूटा फूटा मुझे कोई 3-4 स्टेप क्लियर कर पाया। अब मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, मेरे स्टूडेंट, जो तुमने मुझे एक्सप्लेन किया है ना, असल ये तूने सीखा है। तूने वो नहीं सीखा जो मैंने एक्सप्लेन किया है 14 लेक्चर। तूने वो 2-3 टूटे फूटे लेक्चर सीखे हैं जो तुम बोल पा रहे हो। मैं इस लेवल पे जाके आपको सिखाऊंगा, आपकी अपनी मेंटेलिटी और आपने अपने कैलिबर के हिसाब से। अब हर स्टूडेंट का कैलिबर और मेंटेलिटी लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो पहली दफ़ा ही सीख जाते हैं, कुछ दूसरी दफ़ा समझाने पे सीखते हैं, कुछ तीसरी दफ़ा। कुछ कहते हैं कि सर हमें इस तरह समझ नहीं आ रही, हमें आप इस तरह हाथ पकड़ के सिखाएं। तो मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, क्योंकि मैं क्वालिटी सेट करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट की। मैं उनको कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूं जो शख्स मेरे साथ इनरोल करे, वो जब भी मार्केट में जाकर रिप्रेजेंट करे, जब वो ये कहे कि मैं इस शख्स से सीख के आया हूं, तो वो कहें जी बिस्मिल्लाह बैठो काम करो। कई ऐसी जगह हैं उन्होंने मेरा चैनल देखा है और मुझे ऑफ़र किया है कि आप आएँ और आके हमारे इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग दें। मैंने कहा नहीं, अगर मैं आप लोगों को आके ट्रेनिंग दूंगा, आप लोग 20,000 25,000 चार्ज करोगे और ड्यूरेशन का चार्ज करोगे। कल को लोग मुझे गालियाँ निकालेंगे कि हमने इस बंदे से सीखा, इस बंदे ने हमें 25 लेक्चर का झांसा दे के सिखाया। नहीं, मेरी रिकमेंडेशन ये है, कम अज़ कम आपको 150 लेक्चर अटेंड करने चाहिए, तब जाके आप इस फील्ड का 20 से 25% हिस्सा इस सीक्वेंस से अचीव करेंगे कि आप जिस मर्जी बंदे के सामने बैठ के इंटरव्यू देंगे, वो बंदा कहेगा ठीक है आप हमारे पास काम करें। मैं आपका पहला सीक्वेंस हमारा क्या था कि स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिकल बिलिंग सिखाऊंगा। दूसरा सीक्वेंस क्या है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करूंगा, आपका कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड करूंगा, आपकी एक्सेल और वर्ड के बारे में जो आपकी झिझक है वो आपकी ख़त्म करूंगा। तीसरा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग करूंगा। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीख रहे थे, कल परसों मैंने बैठ के जब उनकी सीवी रिव्यू की है तो मुझे ऐसी शर्म आई है कि यार ये सीवी है। सीवी बता रही है कि बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो प्राइमरी पास से भी थक्कड़ है। सीवी देखते ही बंदा कहेगा इस सीवी को साइड पे करो। यार सीवी तो ऐसी होनी चाहिए कि नज़र ठहर जाए, हेडिंग पे नज़र ठहर जाए। सीवी ऐसी होनी चाहिए कि बंदे को पढ़ने पे मजबूर करे। सीवी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसके सामने बैठो और सीवी हो और वो कहे कि अच्छा आपने ये किया हुआ है, वो ये ना कहे कि अच्छा आप ये जानते हो। ये फ़र्क है। ये चीज़ मैं आपकी अपडेट करूँगा। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, अल्लाह अकबर, उसको हमने फेसबुक बना दिया है। दौड़ा धाड़ पोस्टें चैट जीपीटी से बना बना के फेंक रहे हैं। क्या लोग बेवकूफ़ हैं जो मार्केट में आपको चूज़ करेंगे? आपने जितना पोस्ट किया आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या पोस्ट किया है लिंक्डइन पे, और आप कह रहे हो सर हमें जॉब नहीं मिलती, सर हम अप्लाई कर करके थक गए हैं। क्यों जॉब मिले? आपके अंदर क्या फ़र्क है कि लोग आपको चूज़ करें? कोई फ़र्क पैदा करो यार, कोई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, कोई कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाओ, अपने अंदर फ़र्क पैदा करो, क्वालिटी पैदा करो, वॉल्यूम नहीं। 2000 पोस्टें कर दी, सर जी रिप्लाई नहीं आया, ये वॉल्यूम है। क्वालिटी क्या है? आप 5 पोस्टें करो, लोग आपकी प्रोफाइल पे आएँ, यार ये क्या चीज़ है, ये मार्केट में इतना डीपली कैसे ये बंदा पोस्ट कर रहा है, फिर ही लोग आपको चूज़ करेंगे ना। देखो 3 चीज़ें, सीक्वेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन, चौथा तीसरा रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेज पे मैं बिल्ड करूँगा। अगर आप मेरे
प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, ये तीनों चीज़ें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। मैंने क्वालिटी पे काम करना है, वॉल्यूम पे नहीं करना। हमारा प्रोग्राम आज से स्टार्ट है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन आप डेट चेक करें कि वीडियो कब अपलोड हुई है, उसी दिन से हमारी पहली क्लास है। जब आप इनरोल करेंगे इंशाल्लाह आपको क्वालिटी वाइज सिखाया जाएगा, वॉल्यूम वाइज नहीं कि मैंने आपको 100 लेक्चर दे दिए, नहीं। 100 में से आपने कितना अचीव किया वो इम्पोर्टेंट करता है। बेशक मुझे 500 दफ़ा रिपीट करना पड़े। किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं? क्वालिटी पे। क्वालिटी पे क्यों काम कर रहे हैं? बेशक मैं ये समझता हूँ कि मुझसे 5000 स्टूडेंट सीखे, उसमें से अगर 5 भी इस क्वालिटी पे काम करके कामयाब होते हैं तो मेरी अचीवमेंट वॉल्यूम 500 नहीं है। मेरी अचीवमेंट वो 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिटी पे काम किया, जो मुझे मार्केट में इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। अब वॉल्यूम क्या होगा? लोग कहेंगे अच्छा इससे सीख के आए हो, इसे तो खुद नहीं आता। लोग ये कहें कि अच्छा आपका नॉलेज इतना है कि आपने इस बंदे से सीखा है, आप भी मुझे रेफ़र करो आगे। और जिस कंपनी में आप बैठे हों वो भी आपसे पूछें कि भाई आप हमें बताओ आप कहाँ से सीख के आए हो, या आपने ये नॉलेज कहाँ से लिया है, या ये कंसेप्ट लेवल आपका कहाँ से क्लियर हुआ है। तब मैं आज से 5 साल बाद कहाँ पे बैठा हूँगा, तब मार्केट मुझे रिकमेंड करेगी, मुझे रिफ्यूज़ नहीं करेगी अगर मैं वॉल्यूम पे लेके चलूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2021 से काम कर रहे हैं, वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे, और उन बेचारों को मेरे जैसे बंदे के ख़िलाफ़ वीडियो बनानी पड़ रही है। यार मेरा उनका क्या मुकाबला है? मैं तो ख़ुद को लर्नर समझता हूँ, स्टूडेंट समझता हूँ। मैं तो अपने सबक सुनाने आता हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं अपने हाथ से गुजार रहा हूँ। मैं तो आर्टिफिशियल नहीं बता रहा, मैं तो लिखा हुआ नहीं बता रहा, मैं तो अपने स्टूडेंट को सुनहरी ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं तो 25 लेक्चर का झांसा नहीं दे रहा, मैं तो उनको ये ग्रेजुएशन वाला झूठ नहीं बोल रहा कि मार्केट जो है ये जो मेडिकल बिलिंग की फील्ड है ये ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड करती है। नहीं करती। अगर आपके पास स्किल है तो मार्केट आपको अवेल करेगी। ग्रेजुएशन की शर्त क्यों रखी गई? ग्रेजुएशन इसलिए कंपनी रिक्वायर्ड करती है ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। जब आप स्किल में ही अपनी इंग्लिश अच्छी कर लेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी कर लेंगे, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपकी कितनी तालीम है, कोई भी नहीं पूछेगा। आप रिप्रेजेंट करना तो सीखो। ये मेरे कोर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल को आप टीचर बनो, कल को आप किसी इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके मैनेजर लेवल पे डील करो। आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो आप लीड करोगे। अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है आप लीड कैसे करोगे? अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों ला रहा हूँ? जब मैं सीख रहा था तो मैं चाहता था कि ये चीज़ें ऐसे हों। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था बंदू खान में रेस्टोरेंट पे, तो हमें एक ट्रेनर जो था ना वो ट्रेनिंग देने के लिए आया। अब उसमें हमारे साथ एक लड़का था, उसने ट्रेनर को कहा कि सर मैनेजर ना हमें गालियां देता है। उसने कहा अच्छा ठीक है गालियां देता है। उसने कहा सर इसको समझाएं ये गालियां ना दे। ट्रेनर ने एक बात की जो आज तक मेरी खोपड़ी में घुसी हुई है। ट्रेनर ने कहा मैं उसको 10,000 दफ़ा समझाऊं वो गालियां देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऐसे ही सीखा है। उसने कहा, मैनेजर ने ये बात की, उसने कहा कि जब आप मैनेजर की सीट पे आके बैठो तब आप उन चीज़ों को अप्लाई करो जो आप लर्निंग पॉइंट पे चाहते थे कि ये चीज़ें ऐसे ना हों ऐसे हों, तब ये रिवायत चेंज होगी। उसके कहने का मतलब क्या था कि जब आप मैनेजर की सीट पे आके बैठें तब आप गालियां ना दें, तो आपके बाद आने वाला शख्स गालियां नहीं देगा। तो मैं जब आप लोगों को वॉल्यूम की बजाय क्वालिटी पे सिखाऊंगा तो आप भी जिसको सिखाओगे क्वालिटी पे सिखाओगे, वॉल्यूम पे नहीं सिखाओगे। आप भी जिसको लीड करोगे क्वालिटी पे करोगे, वॉल्यूम पे नहीं करोगे। आप कभी भी ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे टीचर ने हमें ये चीज़ नहीं सिखाई, बल्कि आप ये कहोगे
कि हमारे टीचर ने हमें ये चीज़ सिखाई थी और इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि आपने क्वालिटी पे सीखा होगा, वॉल्यूम पे नहीं सीखा होगा। मैं आपको किसी रेस में थोड़ी एडमिशन दिलवा रहा हूँ कि आओ भागो 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 भागो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक स्किल के अंदर एडमिशन दिलवा रहा हूँ, एक स्किल डिलीवर करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप आएँ यहाँ पे, आके अपनी स्किल इम्प्रूव करें, प्रूव ना करें, सफाइयाँ देना स्टार्ट ना करें कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। नहीं, रिप्रेजेंट करें, इम्प्रूवमेंट लेके आएँ ताकि लोग खुद आपको चूज़ करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 2021 में जब इस फील्ड में आया था तो क्या मुझे पता था कि मैं ऐसे बैठ के पढ़ाऊँगा? क्या मुझे पता था कि एक दिन आएगा मैं YouTube चैनल बनाऊँगा और वो मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं। अब मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आए, मैं आप लोगों को चैनल मोनेटाइजेशन सिखाता हूँ कि ये कैसे होती है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है। सिखा सकता हूँ ना मैं, लोग आएंगे ना, लेकिन असल चीज़ जो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है वो इस सीक्वेंस से हुआ है, मेहनत से हुआ है, स्ट्रगल से हुआ है, टाइम देने से हुआ है। असल चीज़ मार्केट रिप्रेजेंट करने से हुआ है, आर्टिफिशियल चीज़ों को रिजेक्ट करने से हुआ है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। इस सीक्वेंस की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से ऑटोमेटिक मेरा चैनल भी ऑर्गेनाइज हुआ है, मोनेटाइज हो चुका है और मैं खुद भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला चुका हूँ। मुझे बार बार सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जब आप लोग मुझसे सीखेंगे तो आपको भी बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, कभी भी नहीं। आप ये चाहते हो कि आपके पास नॉलेज एक ऐसे शख्स की तरह आए जो शख्स मार्केट में अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ ग्रोथ कर रहा है। फिर आपको 3 चीज़ें अवेल करनी है, टाइम, सीक्वेंस इसी के अंदर आता है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस लेवल क्लियर करना ये इसी में आता है। दूसरा, खुद को बिल्ड करना, अपना कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड करना, सवाल करना, जवाब सुनना, तहकीक करना। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेशन, इम्प्रूव करना, ना कि प्रूव करना। ई से इम्प्रूव, पी से प्रूव नहीं। इम्प्रूव करो, खुद ब खुद प्रूवमेंट आएगी। फिर लोग आपसे सफाइयाँ नहीं मांगेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आए हमें बताएं कि ये चीज़ कैसे सीखी है। इसी चैनल की वजह से मुझे बहुत कुछ अल्लाह ने दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस सीक्वेंस के साथ चला, मैंने टाइम दिया, मैंने लोगों को 4-4 घंटे लगातार क्लास दी। लोगों ने मुझे एक क्लास का भी पे नहीं किया। मेरे कोर्स की जो फीस है वो 5000 है, लाइफ टाइम है, एक ही दफ़ा आप पे करेंगे। ज़िंदगी में दोबारा नहीं कहूँगा कि आपने फ़ीस दोबारा पे करनी है, कभी भी नहीं। टर्म्स है, कंडीशन है, रूल है, एक ही वायलेशन है। अगर आपने मेरे कोर्स के अंदर 5000 रुपये भर के इनरोल किया और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, हमारी क्लासेस मीट पे होती हैं, रोज़ाना होती है, एक 3 से 4 बजे होती है, 3 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे एंड होती है। वही क्लास दोबारा रिपीट होती है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। पहली क्लास में हम इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, दूसरी क्लास में मैं पूछता हूँ कि आपको समझ क्या आई है। अगर समझ नहीं आई, उसी क्लास को दूसरे दिन दोबारा बताता हूँ, फिर उसी दूसरे दिन शाम को दोबारा पूछता हूँ कि आप बताएं क्या समझ आई है। अगर अब भी समझ नहीं आई, तीसरे दिन उसी लेक्चर को दोबारा समझाता हूँ, फिर तीसरे दिन शाम को पूछता हूँ कि अब क्या समझ आई है। क्योंकि मैंने दौड़ के पीछे नहीं लगाया हुआ, मैंने आपको कंसेप्ट के पीछे लगाया है। अच्छा, पहली चीज़, आप 5000 पे करते हैं, हमारे कोर्स में इनरोल करते हैं, हमारे प्रोग्राम में। ये कोर्स नहीं है, ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं होता, कोर्स ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जब आप आ जाते हैं तो आपको मीट पे लेक्चर दिया जाता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। पहली क्लास, वही क्लास दोबारा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। आपकी मर्ज़ी आप 3 बजे वाली क्लास अटेंड करें, आपकी मर्ज़ी आप 9 बजे वाली क्लास अटेंड करें, आपकी मर्ज़ी आप दोनों क्लासें अटेंड करें, आपकी मर्ज़ी आप दोनों में से एक अटेंड करें, आपकी मर्ज़ी आप कभी दिन वाली क्लास अटेंड करें, आपकी मर्ज़ी आप कभी रात वाली क्लास अटेंड करें। कोई पाबंदी नहीं है, शर्त है 3 दिन लगातार
अगर बग़ैर बताए आपने हमारे लेक्चर को स्किप किया, आपको कोर्स से रिमूव किया जाएगा, फिर दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। आप मुझे 20,000 भी देंगे तो दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। ये एक शर्त है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो और मैं उलझ जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्वालिटी वाइज लोग आएँ जो सीखें। अब 3 दिन लगातार अगर आप लेक्चर बग़ैर बताए मिस करते हैं, तब आपको कोर्स से रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप बता के मिस करेंगे, मुझे पता होगा आप बिज़ी हैं, आप जब दोबारा आएंगे तो आपके अपने सब्जेक्ट से क्वालिटी सेट रखने के लिए हमने ये रूल रखा है कि अगर आप बग़ैर बताए 3 दिन लेक्चर मिस करते हैं तो आप हमारे कोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहते। पूरे प्रोग्राम की ये एक शर्त है। अगर आप 3 दिन बग़ैर बताए हमारा लाइव क्लास मिस करते हैं, तब आपको कोर्स में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। आप बता के 1 महीना भी गायब रह सकते हो, आपकी फ़ीस बरकरार है, आपका प्रोग्राम बरकरार है। आपकी शादी है, फौतगी है, ट्रैवलिंग में है, इवेंट है, नेट प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, कोई भी मसला है, आप एक छोटा सा मैसेज करेंगे कि सर मैं बिज़ी हूँ, सर हाजिर है। अगर आप बग़ैर बताए 3 दिन लेक्चर कोर्स मिस करते हैं, सीक्वेंस को गैप दे देते हैं, फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है आपके कंसेप्ट क्लियर करने की। सिर्फ ये एक शर्त है। आप 1 साल सीखें, 1 महीना सीखें, लाइफ टाइम आप हमारे प्रोग्राम में रहें, ये एक वायलेशन अगर आपने नहीं की तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का कि आपको एंड तक लेके चलूँ जहाँ तक आप जाना चाहते थे। लेकिन अगर आप बग़ैर बताए 3 दिन गायब रहते हैं, बग़ैर बताए आप 6 लेक्चर मिस करते हैं, बग़ैर बताए आप गायब हो जाते हैं, तो फिर मैं आपकी क्वालिटी पे कोई बात नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? तो ये हमारे कोर्स की ओरिएंटेशन थी। हमारी 1 टाइम फ़ीस है जो कि 5,000 है, वो आप हमारे नाया पे अकाउंट में भेजते हैं। हमारा नाया पे अकाउंट नंबर है 0301 0925। नासिर मोहम्मद नाम आएगा। मेरा नाम नासिर मोहम्मद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। बज़ाते ख़ुद मैं मेडिकल बिलिंग का काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखा नहीं रहा, इसलिए मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। आप मुझे मिल भी सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्स में इनरोल नहीं करते, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी आपका सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें, मैं जॉब नहीं देता, मैं जॉब दे नहीं सकता। दुनिया का ये फार्मूला है, जो सिखाता है वो जॉब दे नहीं सकता और जो जॉब देता है वो नहीं सिखाता। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वो इसलिए जॉब नहीं देते, वो तालीम देते हैं। मैं भी तालीम देता हूँ। और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, क्योंकि वो जॉब देते हैं, वो तालीम नहीं देते। कोई शख्स आपको ये झांसा देता है कि आप मुझसे सीखो, मैं आपको जॉब दूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। एंड पे वो आपको कहेगा अब आपने ये चीज़ अवेल नहीं की, ये चीज़ अवेल नहीं की, ये शर्त पूरी नहीं की, ये चीज़ नहीं थी, आपने क्लास मिस की। झूठ बोलेगा, झूठा लेक्चर, झूठी तसल्ली देगा, जॉब नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन गाइड करूँगा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करूँगा कि आप जिस कंपनी में मर्ज़ी जाके अप्लाई करेंगे आपकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त दें। ये हमारा ओरिएंटेशन था जो मेरे ख़्याल में 35 मिनट का हो गया, लेकिन ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था ताकि आपको पता चले कि हम क्या सीखेंगे इस कोर्स में, आप क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दी है। कोई चीज़ रह गई है तो मज़ीद आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।